एवरीवन। जो बच्चे जुड़ गए हैं अच्छी बात है, बाकी भी जुड़ते रहेंगे फटाफट। और अगर कैमरा ऑन करें तो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कैमरा ऑन करके बैठे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। क्योंकि जब हम आपको देख पाते हैं तो आपका रिस्पॉन्स हमको पता चलता है कि आपको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले मैं क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आवाज आ रही है तो बता दीजिए, हम आपको सुन सकते हैं। शरद प्रताप जी, आवाज आ रही है? थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए प्लीज, समय बहुत कम है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट की जो क्लासेस हैं वो सिर्फ सैटरडे लग रही है। और सैटरडे में एक क्लास इंग्लिश की लगती है और बाकी जो क्लासेस लग रही है वो मैथ्स की, रीजनिंग की और जो दूसरी चीजें हैं उनकी लग रही है, एप्टीट्यूड वगैरह की। तो मेन जो फोकस है वो जो आ रहा है एग्जाम में वो आप देख सकते हैं। अगर आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो मैथ्स में आ रहा है। तो इसमें जो यूनिट है उसको मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। मैथ्स में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकंड जो यूनिट है सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। यहां से जो है सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। देन कभी-कभी एवरेज से, एज से, एलिगेशन से, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कई चैप्टर आपको क्लियर करा दिए हैं। अब मैं चैप्टर वाइज में पढ़ाकर आपको हर यूनिट से, जैसे आज पहली यूनिट है तो इस सैटरडे और अगले सैटरडे यानी 2 सैटरडे में हम आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, जिनके जैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको जो है क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसको एक एक क्वेश्चन को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके लिखेंगे। जब आप टाइप 1, टाइप 2 करके लिखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने प्रकार के आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप के रिपीट हो रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग, ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब आप सब लोग जो है गुड मॉर्निंग ना करें और सब लोग पढ़ाई को ध्यान दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लीज। पहला क्वेश्चन हम बहुत आसान कराएंगे, जितने टाइप के आए हैं उन्हीं को कराना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन है कि कोई पैसा बैंक में कुछ समय में 5 गुना हो जाता है। फिर से सुनिए, कोई पैसा बैंक में कुछ समय में 5 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आया है वो भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन आया है कि कुछ पैसा बैंक में कुछ समय में 5 गुना हो जाता है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट का प्रॉफिट आया। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, कुछ पैसा बैंक में 5 गुना हो जाता है, तो बताइए प्रति वर्ष कितने परसेंट बढ़ा। तो दोनों क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कोई भी पैसा, कोई दुनिया में ऐसी बैंक नहीं है जहां पर आप बिना पैसा जमा किए वो पैसा बढ़ा दें। यानी हमको पहले कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा। जो पैसा मेरा जमा होगा उसी का टाइम होगा, मतलब उसी का दुगुना होगा, तिगुना होगा, 5 गुना होगा। तो मैंने मान लीजिए किसी बैंक में 100% पैसा जमा किया, किसी बैंक में मैंने 100% जमा किया और 5 गुना हो गया कुछ समय में, यानी 500% हो गया। तो इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ गया? 400% बढ़ गया। ये पहला आंसर आ गया। कितने परसेंट बढ़ गया? 400% बढ़ गया। अब इसी में क्वेश्चन अगला पार्ट बोल रहा है कि पर ईयर कितना बढ़ा, पर ईयर कितना बढ़ा। तो सर हमको ईयर पता ही नहीं है, कि हमको ये नहीं पता है कि कितने साल में ये 5 गुना हो रहा है। तो जब हमको ये नहीं पता है तो हम यहाँ पर ये नहीं निकाल सकते। यानी सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो होगा दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी पॉसिबल, यानी उस क्वेश्चन को फाइंड नहीं किया जा सकता। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आंकड़े अधूरे हैं, हमको ये समय नहीं दिया गया कि कितने समय में ये हुआ। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। कोई भी पैसा कितना हो गया? 5 गुना। अगर 5 गुना हो गया तो कितने परसेंट बढ़ गया? 400% बढ़ गया। क्योंकि कुछ पैसा जब आप बैंक में जमा करोगे तो उसी का गुना होता है, बिना जमा किए नहीं होता। फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा
अपने पुत्र पुत्री और पत्नी में 3:5:2 के रेशियो में लगता है। कोई व्यक्ति है उसके पास संपत्ति कितनी है 100%, वो अपनी संपत्ति का बंटवारा जो कर रहा है वो अपने पुत्र यानी सन, पुत्री, डॉटर एंड पत्नी वाइफ के बीच में अपनी प्रॉपर्टी बांट रहा है। किस रेशियो में बांट रहा है 3:5:2 के रेशियो में बांट रहा है। 3:5:2 के रेशियो में अपनी संपत्ति जो है वो बांट रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे बताइए। उसने पुत्र को पुत्री से कितना कम पैसा दिया, पुत्र को पुत्री से कितने % कम धन दिया। तो आप ये देखिए 5 + 3 + 2 10 पार्ट इज इक्वल टू 100%, इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू 10%, इसलिए 3 पार्ट इज इक्वल टू 30%, 5 पार्ट इज इक्वल टू 50% एंड 2 पार्ट इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब जो है उसने अपने सन को 30%, डॉटर को 50% एंड वाइफ को 20% पैसा दिया। पहली बात को समझने की कोशिश करिएगा, 100% मनी है, वो अपने सन को 3:5:2 के रेशियो में पैसा दे रहा है। पुत्र पुत्री और पत्नी सन डॉटर एंड वाइफ 3:5:2 यानी 3 पार्ट 5 पार्ट 2 पार्ट 10 पार्ट इज इक्वल टू 100%, क्योंकि जब कोई चीज ना पता हो तो कितने % होती है 100%। हर व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति कितनी है 100%। वाइस कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे, सर प्लीज यूज एक्सटर्नल माइक। अच्छा, अरे बेटा सुनो, इसमें वो वाला माइक लगाओ, इससे आवाज नहीं सुनाई कितने % का लॉस है। 10 से इनटू करने को कहा गया और उसने 10 से डिवीजन कर दिया, तो कितने % का आंसर में क्या आया लॉस आया। इसको देखिए, क्वेश्चन फिर से समझिए। किसी स्टूडेंट से कहा गया कि बेटा इस डिजिट में XYZ इस डिजिट में आप 10 से इनटू कर देना। उस बच्चे ने गलती से क्या कर दिया 10 से डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया, तो जो आंसर है उसमें कितने % का लॉस है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको नहीं मालूम कि वो डिजिट क्या है, आई डोंट नो वो डिजिट क्या है, क्वेश्चन नहीं बता रहा, तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई डिजिट मान लेते हैं। मानिए भाई क्या डिजिट मान लेते हैं, बोलो जो कहोगे वो मानेंगे। 5 मान लो, 10 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, 500 मान लो, 1000 मान लो, जो मानना मान लो। हम मान लेते हैं कोई डिजिट कितनी है 100। कहा गया था 10 से इनटू कर देना बेटा, तो कर आना चाहिए आंसर कितना 1000। बच्चे ने क्या किया 100 पे 10 से डिवीजन कर दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया 10। कितना कम आया 990 कम आया। तो 990 का कौन सा भाग होगा 990 इस आंसर का कौन सा भाग होगा, क्यों आना क्या चाहिए था 1000, कितना आया कितना लॉस हो गया, मतलब 1000 आना चाहिए था 1000 आना चाहिए और आया कितना 10, लॉस कितना हो गया 990 का। तो 990 का लॉस किसमें होता है 1000, क्योंकि कहीं तो आना चाहिए। तो 990 1000 का कौन सा भाग होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 99% लॉस, 99% लॉस। इसका एक तरीका और है, आप देखिए समझ लीजिए। बच्चे से कहा गया कि 10 से इनटू करना, तो 100 में 10 से इनटू करना तो 1000 का। आपने 10 रुपए की गड्डी देखी होगी, 10 रुपए की गड्डी में 100 नोट होते हैं, कितने के 100 नोट होते हैं 10-10 रुपए के, तो उसको 100 रुपए मिलने चाहिए, मिले कितने 10 रुपए, यानी एक नोट मिला। 100 नोट मिलने चाहिए, एक नोट मिला, कितने नोट नहीं मिले 99 नोट नहीं मिले, कितना नुकसान 99% का नुकसान। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थमेटिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स जानने के लिए नहीं। अभी तक इतने दिन से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, कभी गलती से कोई फॉर्मूला बताया, पूरी मैथ्स पढ़ लीजिए, नेवर यूज एनी फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स। फॉर्मूला दुनिया में है ही नहीं, फॉर्मूला ही बताकर बच्चे को अपाहिज बनाया जाता है।
फॉर्मूले नहीं होते दुनिया में। आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले बनते कहां से हैं, आखिर उनका ऑरिजिन कहां से हुआ। फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन को करने का जो अंतिम शॉर्टकट मेथड है उसको बना के रख दिया जाता है। तो बच्चे को आप क्यों अपाहिज बना रहे हैं, उसको बेसिक बताइए, ठीक है। तो नेवर यूज एनी फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स, इन अर्थमेटिक्स, नॉट मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री में फॉर्मूले यूज होते हैं, क्योंकि अगर इसको आप बार-बार ट्राई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्लीज। एक क्वेश्चन और ऐसे करा देते हैं और आपकी तेजी से करेंगे बताने। एक बच्चे को किसी नंबर में 20 से इंटू करने को कहा गया। एक बच्चे को किसी नंबर में 20 से इंटू करने को कहा गया और उसने गलती से 20 से डिवाइड कर दिया फाइंड द लॉस परसेंटेज इन आंसर। आंसर में कितने परसेंट का लॉस होगा? फाइंड द लॉस परसेंटेज इन आंसर। आंसर में कितने परसेंट का लॉस होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे। किसी का आंसर आ जाए तुरंत लिख के बोले फटाफट। ज्यादा क्या होगा? गलत होगा, तेजी से लिखो, फटाक से करके। बोल दो सुन। हाँ 99.75, वेरी गुड। चलो देखो सर, डिजिट लेगी 100, कहा गया था 20 से इंटू करना, तो आंसर आना चाहिए था 2000, बट उसने क्या कर दिया 100 में 20 से डिवीजन कर दिया, तो सर आंसर कितना आ गया 5। तो सर कितना लॉस हो गया? 1995 का लॉस हो गया। तो सर 1995 जो है वो 2000 का कौन सा भाग होगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब इसका आंसर अगर आप काट पीट के निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। इसका मैं एक तरीका बताऊंगा। तो इसका आंसर आएगा 99.75% का लॉस। जिसने आंसर दिया सही दिया। अब इसका जो है वर्बल तरीका देखिए। काटने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का वर्बल तरीका देखिए। सर 2000 रुपीस जो होता है उसका 1% कितना होगा? 20 रुपए। कैसे? 2000 रुपए की गड्डी 20 रुपए की नोट की होती है, उसमें से एक नोट निकालेंगे कितने का होगा? 20 रुपए। तो 2000 का 1% कितना होगा? 20। ओके। अब जो 20 है वो कैसे बना है? 0.25 यानी कि अगर 20 को अगर 4 भागों में तोड़ दोगे तो 5 रुपए, ठीक है। 1% को जब 4 भागों में तोड़ोगे तो 0.25। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 रुपए तो कम मिल रहे हैं, इसका मतलब कितना कम है? 0.25 कम है। तो 100 में 0.25 कम करेंगे यानी 99.75% आंसर। इसमें गलती नहीं होगी। मोर कैलकुलेशन मोर मिस्टेक, नो कैलकुलेशन नो मिस्टेक। कम से कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए मैथमेटिक्स में। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे आप धोखा खा जाओगे गलती करोगे, ठीक है। और आप समझिए आंसर जो आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं वो लगभग बहुत क्लोज होते हैं और ऐसे आंसर ऑप्शन ए में जरूर रखे होते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां पर क्या होता है, जहां पर गलती से आपकी कोई चीज निकल रही होती है ताकि आप उसको तुरंत टिक करके आगे बढ़ें, ठीक है। ध्यान रखिए। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एक क्वेश्चन और कराते हैं, देन उसके बाद हम लोग टाइप बदल के दूसरे तरह के क्वेश्चंस में चलेंगे। एक कंपनी रिलायंस आप लोग जानते हैं देश की बहुत बड़ी कंपनी है। एक कंपनी रिलायंस का 40% स्टॉक खरीद चुकी है और कंपनी बी के पास 13,000 शेयर है। कंपनी सी उन शेयरों को खरीदे हुए है जो ए और बी कंपनी के बाद बेचते हैं।
सी का ए से 25% ज्यादा शेयर हो तो ए के पास कितने शेयर है। मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नोट करता हूं और आप भी समझते जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी ए, कोई ए कंपनी है, वो रिलायंस का 40% स्टॉक खरीद चुकी है। तो ध्यान रखिए यहां पर किस तरह की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, और स्टॉक की बात हो रही है। ध्यान रखना, शेयर एक अलग चीज है, स्टॉक एक अलग चीज है, ध्यान रखिए। जैसे एग्जांपल, कोई कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस के जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स जो लोग खरीदते बेचते हैं वो करोड़ों में होंगे, लेकिन स्टेक उसकी कितनी है, 100%। तो रिलायंस में सबसे बड़ी स्टेक किसके पास है, मिस्टर मुकेश अंबानी, इसीलिए वो उसके क्या है, मालिक है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, कंपनी ए, ये कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, तीन कंपनियां हैं। यहां पे हम स्टॉक लिखेंगे और यहां पर शेयर लिखेंगे। अब देखो, कंपनी ए रिलायंस का 40% स्टॉक खरीद चुकी है, यानी कंपनी ए के पास रिलायंस के कितने स्टॉक है, 40% स्टॉक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, कंपनी बी के पास 30,000 शेयर है, कंपनी के बी के पास जो है 30,000 शेयर है, यानी कंपनी बी के पास कितना स्टॉक है डोंट नो, लेकिन शेयर 30,000 है। और कंपनी सी जो है वो उन शेयरों को खरीदे हुए है जो ए और बी के बाद बचते हैं, लेकिन ए से 25% ज्यादा है। तो सर ए के पास 40 है और ए का 25% ज्यादा है, तो ए का 25% अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा होगा, 10% ज्यादा होगा। तो अगर 10% ज्यादा होगा तो इनके पास अगर 40 है तो इनके पास कितने होंगे, 50%। फिर समझो, कंपनी सी के पास ए से 25% ज्यादा शेयर है, तो ए का 25% कितना होगा, 10, तो कितने होंगे, 50। इसका मतलब बी के पास कितने शेयर है, 10% शेयर है। तो 10% अगर 30,000 के बराबर है तो 40% कितने के बराबर होगा, 3 का 4 गुना कितना होता है, 1,20,000 होगा, और 50% कितने के बराबर होगा, 1.5 लाख के बराबर होगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो ए के शेयर कितने हैं, तो सर ए के पास कितने शेयर हैं, 1,20,000 शेयर है। ईमानदारी से समझ में आया, बिल्कुल। कैमरे ऑन करके बैठा को भाई सभी लोग, इतना अंधेरे में पढ़ रहे हैं, पता नहीं पढ़ भी रहे कि नहीं पढ़ रहे, कैमरे ऑन करके बैठा है। चल प्लीज, आगे बढ़ते हैं। तो हमको चेहरे के रिस्पॉन्स दिखते हैं। अब दो लोग कैमरे ऑन किए हैं, उनका चेहरा देख के जान जाते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है भाई। नहीं आया तो हमें कुछ और तरीके से बताएं। मैथ करने के 100 तरीके हैं, हमने कहा ना, आप मैथ को बहुत तरीके से कर सकते हो, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा बता सकते हैं, क्लियर नहीं हुआ, वेरी गुड। तो ये चीज हमें आपके चेहरे से पता चल जानी चाहिए, आपको टाइप नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, फिर से मैं बता दूं, पहले तो आप कांसेप्ट समझो, कांसेप्ट को समझो। कांसेप्ट क्या होता है बेटा, जैसे कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी पीएसयू है या फिर कोई पर्सनल कंपनी है। पहले बात तो ये समझ लो, जितनी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं उन सबके शेयर हैं, और जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनके शेयर आम पब्लिक के पास भी हैं। जैसे इस देश का हर इंटेलिजेंट आदमी अपने पैसे को कहां लगाता है, मार्केट में लगाता है, शेयर बाजार में। और जो कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार हैं, नहीं जानते हैं, वो अपना पैसा कहां लगाते हैं, बैंक में लगाते हैं। अब मेरी बात को यहाँ पे आपको एक अच्छी सी और बता दे, जो आपके जीएसटी काम की, सुन लीजिए। सर बैंक में समय आपको 5% क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%। और इन्फ्लेशन देश में कितना है, लगभग, जो कॉमन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो वो लगभग ईयरली क्या है, 8%। यानी आपका पैसा
3% के हिसाब से क्या हो रहा है, पर ईयर माइनस हो रहा है। यानी बैंक में रखा हुआ पैसा आपका लॉस में जा रहा है। जो पैसा आपने बैंक में रखा है, मान लो 1 लाख रुपए रखा है, तो जब 10 साल बाद निकालोगे तो 1 लाख रुपए जो है 35,000 40,000 रुपए की तरह बिहेव कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो पैसा आपका इन्फ्लेशन को बीट करके आगे बढ़े। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? तो इसका एक आंसर है, वो इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन को बीट करके आपको ग्रोथ दे, वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। समझ गए? तो इन्फ्लेशन को बीट करके ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें देती है। नंबर 1 गोल्ड, ठीक है, क्योंकि गोल्ड इज द रियल वैल्यू, और नंबर 2 शेयर मार्केट। इसके अलावा कोई भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड अपने आप, लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है कि गोल्ड एकदम से एप्रिशिएट करता है, फिर 10 साल रुका रहता है, फिर एप्रिशिएट करता है, फिर क्यों? देखिए आप 8,000 का गोल्ड 32,000 पहुंचा, 4 गुना हो गया 2 साल में। और अभी देखिए पिछले 3 महीने के अंदर गोल्ड 32,000 से 30,000 से 56,000 हो गया, 50 पे भी नहीं गया। तो ये झटके में पैसा देता है। ठीक, अब वो पता नहीं आप उस समय इन्वेस्टेड है या नहीं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे प्लीज। तो मैंने आपको ये एक एडिशनल चीज भी बता दी, आपको इस चीज को समझ लीजिए, ये भविष्य के लिए है। जब आपके पास पैसा हो, आप कमाएं, तो पैसा सही जगह पर खर्च करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी कंपनी के पास स्टॉक है और शेयर है। अब स्टॉक और शेयर में क्या अंतर है, पहले उसको समझो। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपनी है, कोई कंपनी है XYZ, मान लो मेरी कंपनी आइडियल इंस्टीट्यूट। अब उसके पास हमारे कंपनी के कितने स्टॉक हो गए? 100% स्टॉक। अब उस 100% में जितने हमारे पार्टनर हैं उनके पास 10%, 5%, 15%, 20%, 25% शेयर हम बांट देंगे। तो जो परसेंट में बांटेंगे वो स्टॉक हो गया, और नंबर ऑफ शेयर क्या हो गया? जैसे हमने जिसको 10% शेयर दिया उसको 1 लाख शेयर दे दिए, यानी 10% बराबर 1 लाख शेयर। ठीक है, अब देखो 40% उससे जरा ए जो है वो 40% स्टॉक खरीदे हुए है, यानी ए के पास कितने स्टॉक है? 40% स्टॉक। ठीक, यानी किसी कंपनी का वर्थ 40% ए के पास है। कंपनी बी के पास 30,000 शेयर है, 30,000 शेयर, स्टॉक अभी नहीं पता है। और कंपनी सी के पास कितने शेयर है? ए से 25% ज्यादा है। तो ए का 40% है, ए का 25% कितना होता है? 10। ए का 25% कितना होता है? 10%, यानी 10% ए से ज्यादा है। तो अगर ए के पास 40 है तो सी के पास कितने होंगे? 50 होंगे। अब 40 के पास 50 के पास 90, इसका मतलब 10% जो स्टॉक बच रहा है वो किसके पास होगा? सी के पास होगा। तो 10% अगर 30,000 के बराबर है, 30,000 के बराबर है, उसका 4 गुना ए के पास होगा और उसका 5 गुना सी के पास होगा। सबके ऐसा है, ठीक है। अगर पूछा जाए कंपनी के पास कुल कितने शेयर हैं, तो 3 लाख शेयर हैं, 3 लाख शेयर, यानी कंपनी का 30% स्टॉक, 100% स्टॉक 3 लाख शेयर के बराबर है। ठीक है, अभी आप घर में खाना मंगाते हो जोमेटो से और स्विगी से, तो जोमेटो का आईपीओ आया हुआ, कल वो बंद हो गया। अब जिस दिन वो लिस्टेड होगा जोमेटो कंपनी भी लिस्टेड हो जाएगी, यानी आप जोमेटो के शेयर में खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अमेज़न के बारे में जानते होंगे, आज विश्व का रिचेस्ट आदमी बन गया है। उसने गैस से काम शुरू किया, गैस, पहले बुक्स बेचते थे, अब दुनिया में हर चीज बेचते हैं अमेज़न। बस अपनी थिंकिंग, थोड़ा सोच बड़ी रखिए, तो ये आपका पूरा होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्लीज धीरे धीरे करके आपको नई नई चीजें सारी बताते जा रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस का पहले एक बेसिक फंडा देखिए, प्रॉफिट और लॉस किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज सर, प्रॉफिट क्या है पहले उसको समझो। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, हमने कोई पैसा लगाया X, Y, Z,
मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, इसके बाद मान लो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल बाद मेरा पैसा मान लो 100% पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल बाद मेरे को 500% पैसा मिला, यानी मेरा पैसा 5 गुना हो गया, तो 400% हमको क्या मिले? प्रॉफिट मिले। 400% क्या मिले? प्रॉफिट। अब ध्यान रखो, हमने मान लो 100% पैसा लगाया, 5 साल बाद हमको 0% पैसा मिला, यानी हमारा पैसा नहीं मिला, मेरा पूरा पैसा डूब गया, तो मेरा कितना लॉस हो गया? 100% लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला फंडा समझ लीजिए जीवन में, और ऐसी गलती आप ना करें, इसको भी ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में। प्रॉफिट कितना भी पॉसिबल हो, कितना भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे, शेयर से ही बता दे रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। एक शेयर का नाम सुना होगा, आप सब लोग जानते होंगे, इन्फोसिस, ठीक है, नाम सुना है इन्फोसिस का? इन्फोसिस का शेयर 10 रुपए का था, 10 रुपए 1987 में 10 रुपए का शेयर था। हर साल डिविडेंड मिलता है, हर साल पैसा मिलता है, और ये शेयर ग्रोथ करता रहा। तो एक शेयर के बदले अब कितने शेयर हो गए? पहले एक शेयर था, अब एक शेयर के बदले हो गए 10 शेयर, और एक शेयर की कीमत कितनी हो गई? 1800 रुपए, ठीक है। तो ये 10 रुपए जो आपने लगाए थे कितने में बदल गए? 18,000 रुपए में बदल गए। तो आपको कितना फायदा हो गया? 17,990 रुपए का फायदा हो गया। कितने रुपए लगाकर? 10 रुपए लगाकर। तो कितना प्रॉफिट आपके पास आया? इसको अगर हटा देंगे तो 179900% प्रॉफिट आया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? गाइडलाइन से का 50,000 लाख, यानी 1,89,900% का आपको क्या आया? प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट कितना भी पॉसिबल है, बट लॉस इज नॉट पॉसिबल मोर देन 100%। लॉस इज नेवर पॉसिबल 100%। लॉस 100% से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल मोर देन 100%, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी 100% से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। कानपुर में जिन लोगों ने, जब कानपुर शुरू में बसा था, तो जिन लोगों ने कानपुर में प्रॉपर्टी खरीद ली, 1 रुपए 50 पैसे गज में खरीदी लोगों ने, ठीक है, कहीं की भी बात ले लीजिए, 1 रुपए 50 पैसे गज में खरीदी, और आज वो प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए गज हो गई। तो 1 रुपए 1 लाख में बदल गए। और मान लो उनकी प्रॉपर्टी में कब्जा होता, जब्त हो जाता, तो मान लो उन्होंने 1 रुपए के हिसाब से 100 गज प्रॉपर्टी ली थी, 100 रुपए की, तो 100 रुपए तो चले जाते ना, उससे ज्यादा कहाँ चले जाएंगे? यानी लॉस कितना होता है? 100% से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। तो जब कभी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कर रहे हो और लॉस 100% से ज्यादा एग्जामिनेशन में आ जाए आपके सॉल्व करने पर, तो समझ लेना गलत ट्रेन पकड़ ली है, जहां जाना वो वहां जाती ही नहीं है, ठीक है। तुरंत वापस हो जाना, दोबारा करने की कोशिश करना, कभी भी नहीं आ सकता। लॉस को 100% से ज्यादा कभी नहीं कर सकते आप। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 250 रुपए में, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 250 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति 2 आर्टिकल्स 250 एंड 250 रुपीस में बाई करता है। 2 आर्टिकल्स प्रत्येक को 250 में खरीदता है। पहले को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% लॉस पर बेचता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? देखिए सर प्लीज, कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? अच्छा, सॉरी, एक्चुअली कैमरा भी लगा हुआ है, तो हमें धीमे बोलने में टाइम लगेगा। मैं फिर से थीम बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो 2 आर्टिकल 250 एंड 250 रुपीस में बाई करता है। फिर जब उसको सेल करता है तो एक आर्टिकल पर उसको 20% का प्रॉफिट और दूसरे आर्टिकल पर उसको 20% का लॉस होता है। बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? ठीक, अब देखो इसको करिए। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, 2 आर्टिकल्स है। मैंने 250 में
में ये आर्टिकल बाई किया और 250 में ये आर्टिकल बाई किया। ठीक है, इसमें ज्यादातर बच्चे जो है आंसर माइनस में दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह के क्वेश्चन का आज बेसिक फंडा बताऊंगा ताकि आप जीवन में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को गलती से भी गलत ना करें। ठीक है, समझिए 250 में ये बाई किया, 250 में ये बाई किया। पहले आर्टिकल पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो सर अगर पहले आर्टिकल में 20% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब उसने 50 रुपए कमा लिए। दूसरे आर्टिकल पर उसको 20% का लॉस हो गया। अगर दूसरे पे 20% का लॉस हो गया, इसका मतलब उसका 50 रुपए का नुकसान हो गया। तो सर उसने 50 रुपए कमाए और 50 रुपए गंवाए। तो 50 कमाए 50 गंवाए, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस कितने परसेंट? 0%। प्रॉफिट और लॉस कितने परसेंट? नो प्रॉफिट नो लॉस 0%। वेरी गुड प्रियंका, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, अब जरा देखिए, फिर से देखिए इस बेसिक चीज को समझिए। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ये कहा जाएगा दो आर्टिकल सेम प्राइस पर खरीदे जा रहे हैं, ध्यान रखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। आज जाना कसम खा के पिछले साल के 5 साल के पेपर उठा के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलतियां होती हैं। तो ध्यान रखिए, जब दो आर्टिकल सेम प्राइस पर बाई किए जाएंगे और सेम प्रॉफिट और सेम लॉस पर बेचे जाएंगे तो ऑलवेज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो दिक्कत फिर कैसे आती है, कहां बच्चा फंसता है, कहां गलती करता है, इस चीज को देखो, इस चीज को गौर करो। खरीदने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ दो शब्द ध्यान रखो, दो शब्द ध्यान रखो, बाई करना, बाई करना और सेल करना। जब बाई किया जाएगा तब नो प्रॉफिट नो लॉस, और जब सेल किया जाएगा तो ऑलवेज लॉस होगा, हमेशा घाटा होगा। कैसे? देखो सर कोई भी चीज 100% थी, दो आर्टिकल यहां मानते हैं, आर्टिकल फर्स्ट एंड आर्टिकल सेकंड। ठीक है, कोई भी चीज कितने परसेंट थी? 100%। पहले उसको 20% प्रॉफिट हो गया तो चीज हो गई 120%। अब उसको 20% लॉस हो गया तो सर 120 का 20% कितना होगा? 24। जो नहीं निकाल पाते ऐसे निकाल सकते हैं। 120 का 20% कितना होगा? तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा। ध्यान रखिए, तो 120 का 20% 24। अब 24 का लॉस हो गया, पहले 20% का प्रॉफिट फिर 20% का लॉस, यानी 96% की चीज हो गई। आपने 100% लगाए थे, 96% बचा, यानी 4% का क्या आ गया? लॉस। इस बात को समझना, 4% का क्या आ गया? लॉस। अब देखो, पहले प्रॉफिट बाद में लॉस। अब इधर देखिए, पहले लॉस करा देंगे, 20% क्या हो गया? लॉस। चीज कितनी बची? 80%। अब 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो सर 80 का 20% कितना होगा? 16। तो अब क्या हो गया? 96%। सर 100% चीज थी, 90% रह गई, 4% का लॉस। इस बात को ध्यान रखिए जीवन में, पहले प्रॉफिट फिर लॉस, लॉस, पहले लॉस फिर प्रॉफिट, लॉस। अब देखो यहां पर रियल लाइफ वाली चीज कहां काम आती है, वह करना। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग कहां पर गलती करते हैं? एग्जांपल, मान लो शेयर मार्केट 10% बढ़ गई, ठीक, मान लो शेयर मार्केट आज 15,000 से 10% बढ़ गई तो 1500 पॉइंट बढ़ गई, यानी 16,500 पहुंच गई। फिर क्या हुआ? शेयर मार्केट गिर गई 10%, फिर कितने पे आ गई? 15,000 पे, फिर बढ़ गई 16,000 बढ़ गई। अब लोग क्या कहते हैं कि मेरा तो लॉस नहीं हुआ, मार्केट जहां पर थी वहीं आ गई। अरे नहीं, वो जितनी बार अप एंड डाउन करेगी उतनी बार क्या होता जाएगा? लॉस होता जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, जब कोई चीज बढ़ती है फिर गिरती है फिर बढ़ती है, हमेशा क्या होगा? लॉस। अगर सेम सिचुएशन पर बढ़ रही है, सेम क्वांटिटी में बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ेगी, ये बात तो ईमानदारी से समझ में आई। ठीक है, इसीलिए पैसा जब चर्निंग कराया जाता है धीरे 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 धीरे, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनका पूरा पैसा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यही कंसेप्ट है, इन्हीं को समझना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था।
और दूसरा कंसेप्ट ये मैंने आपको बता दिया, इसका ध्यान रखिएगा, कभी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं आपके, ये बहुत भूली आती है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राजू को वस्तु में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। फिर सुनिए, राजू 2 आर्टिकल्स में से पर आर्टिकल को 720 रुपीस में बेचता है। आप देखिए, राजू के पास 2 आर्टिकल है, पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल, इसको भी 720 रुपीस में सेल करता है, इसको भी 720 रुपीस में सेल करता है। तो पहले तो आप लैंग्वेज पकड़ लो, सेल करता है, सेल, बाय नहीं सेल, बस बाय से ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेचता है, पहले पे 10% प्रॉफिट और दूसरे पे 20%, पहले पे 10% का लॉस तो दूसरे पे 20% का प्रॉफिट होता है। पहले पे 10% का लॉस होता है, तो अगर 10% का लॉस होगा यानी 72 रुपीस का क्या हो जाएगा, लॉस होगा, लॉस, और दूसरे पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो सर यहाँ पे 20% का प्रॉफिट होगा, तो ध्यान रखिएगा ये कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 72 का दुगना होगा 144 रुपीस प्रॉफिट हो जाएगा। पहले पे 10% लॉस और दूसरे पे 20% का प्रॉफिट होता है। बहुत अच्छी बात है होता है। बताइए पूरे व्यापार में उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है। देखिए यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर हो गई गलती, फिर से देखो इसको। क्वेश्चन कह रहा है चलिए देखिए प्लीज उसको बोला, कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छी जुड़ जाए बस। आवाज आ रही है मेरी? चलिए वेरी गुड। वो एक्चुअली 40 मिनट में कट करता है ना, इसलिए कट कर जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, आपको समझिए 720 में बेचता है, 720 में ये आर्टिकल बेचता है और 720 में ये आर्टिकल बेचता है। पहले पे 10% का प्रॉफिट होता है, अगर 10% का प्रॉफिट होता है यानी 110% की चीज 120 है, तो यहाँ पर मेरे को 100% है, और यहाँ पर 20% का यहाँ लॉस होता है, लॉस, यहाँ लॉस होता है यानी 90%, और यहाँ प्रॉफिट होता है 20 का, यानी 100। फिर से देखो प्लीज, कैमरे ऑन रखें सभी लोग। 720 की पहला आर्टिकल, 720 का दूसरा आर्टिकल, दो चीजें, पहले पे 20%, पहले पे 10% का लॉस, यानी 720 की चीज कितने की बिकी, 90, तो 100 निकाल लो। दूसरे के प्रॉफिट यानी 120 की चीज बिकी, 100 निकाल लो। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, इस 0 से ये कट गया, ये 8 आएगा, यानी ये आएगा 800। पहला आर्टिकल 800 का था, 720 के बिकता है तो 10% का नुकसान होगा। फिर से देखो, पहला आर्टिकल 800 का था, 10% लॉस में बिकता है तो 720 में बिकता है, या 800 की 720 में बिकेगी तो 80 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 80 रुपए 800 का कौन सा माल होगा, 10%। अब दूसरा देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे 6 आएगा, 12 6 या 72, यानी चीज आ गई 600। अब देखो 600 की चीज 720 में बिकती है तो 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब देखिए सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने आ जाएगा, 800 प्लस 600 कितना आएगा, 1400, यानी 1400 रुपए की चीज है। क्या है ये, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपए और सेलिंग प्राइस कितनी है, 720 प्लस 720, तो सेलिंग प्राइस हो गई 1440। तो कितने का लॉस हो गया, 40 रुपीस का लॉस हो गया। कितने रुपए लगाकर हो गया, 1400 रुपए लगाकर हो गया। तो आप देखिए 40 रुपीस 1400 का कौन सा पार्ट होगा, आप आंसर निकाल लीजिए। आपके पास आंसर आएगा 2 and 6/7।
and 6 by 7% loss। 2 and 6 by 7% loss। क्यों? क्योंकि चीज 800 की खरीदी, 600 की खरीदी, 800 की 720 रुपए की 10% का लॉस, 600 की 720 रुपए की 20% का प्रॉफिट। यानी चीज की कितनी की? दोनों आइटम 1400 के, दोनों आइटम कितने के? 1440 के बिके। तो 1400 की चीज 1440 के बिकी, यानी 2 and 6 by 7% प्रॉफिट हुआ। माफ करिएगा, ये क्या आएगा? प्रॉफिट। 2 and 6 by 7% क्या आएगा? प्रॉफिट। 1400 की चीज 1440 रुपए में बिकी। ईमानदारी से समझ में आया? समझ में आया? अरे रिस्पॉन्स दिया करो भाई, समझ में आया? हाँ सर, ना सर, बोल के नहीं कर सकते तो लिख के कर दिया करो। आरजू जो भी है, ठीक, थैंक यू मैम, प्रियंका मैम, आप संगीता यादव जी, अरे रिस्पॉन्स दिया करो फटाफट, यहाँ एक्टिव रहा करो। चलिए बहुत धन्यवाद। आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो मुझको बल मिलता है, अच्छा लगता है। हाँ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। चलिए टाइप बदल रहे हैं धीरे से। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज्यादा तरह के क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस पूरी अर्थमेटिक्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन। जी जी, प्रॉफिट होगा मैम, प्रॉफिट होगा, बिल्कुल सही। वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा, प्रॉफिट होगा भाई। 1400 की 1440 पूरी की प्रॉफिट होगा, वो गलती से निकल गया, माफ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस पूरे अर्थमेटिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा वैरायटी इसी में है। सबसे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसी में बनते हैं, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 2/3 पर बेचने से 20% का लॉस होता है। बताइए वस्तु मूलतः कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेची। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को हमें जब नहीं पता तो कोई चीज कितनी मानेंगे? 100%। किसी चीज का सेलिंग प्राइस 100% है, उसके 2/3 पर बेचने से, इसका मतलब 66.66% पर बेचने से, 66.66% पर बेचने से क्या होता है? उसको लॉस होता है 20%। यानी जब कोई चीज 66.66% में बिकती है तो 20% लॉस पर बिकती है, यानी 80% में बिकती है। तो समझ आया? हमको नहीं मालूम, आई डोंट नो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो हमने गेट कर लिया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 100% है। तो 100% की चीज को जब 2/3 में बेचेंगे, यानी 66.66% में बेचेंगे, तो 20% का लॉस हो जाएगा, यानी चीज 80% में बिकेगी। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बताइए वस्तु मूलतः कितने परसेंट या प्रॉफिट या लॉस पर बिकी। तो देखिए सर, 66.66% बराबर 80 के, तो सर 100% बराबर कितने के होगा? इसका 1/3 इसमें जोड़ेंगे तो 100 आएगा, तो इसका 1/3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 120% आएगा। यानी 100 की चीज 120 में बिकी तो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बिकी? 20% प्रॉफिट पर बिकी। वस्तु मूलतः कितने परसेंट प्रॉफिट पर बिकी? 20% प्रॉफिट पर बिकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए। फिर समझ लो, 66.66% बिकती तो 80 में बिकती। अब आपके मन में एक बात आती होगी कि सर आपने सीधे कैसे लिख दिया 100 बराबर 120? कैलकुलेशन तो किया नहीं, तो इसका तरीका देखो, फिर से समझिए। 33.33%, 33.33%, 33.33%, 3 बार 33.33% को जोड़ोगे तो 1 आता है कि नहीं आता? तो जब इसमें हमने इसका 1/3 33.33% जोड़ा तो चीज कितनी आएगी? 100। तो जब इसका 1/3 80 का क्या होगा? ध्यान रखिए, 1/3 यानी 120। फिर देखो 33.33, 33.33, तो एक और 33.33 जोड़ेंगे तो 100, तो 40, 40, एक और 40 जोड़ेंगे तो 100। वर्बल नो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने की कोशिश कब करिए?
ठीक है, वो तो सुना ही होगा आपने ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेकिन मोर स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन मोर कैलकुलेशन मोर मिस्टेक, ये बिल्कुल सत्य बात है। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा मिस्टेक होगा, बिल्कुल सही शिवांगी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कैलकुलेशन कम करिए, पेन कम चलना चाहिए। और ये तो तुम मान लो कि जो आदमी अपनी जवानी में यानी जब पढ़ता है उसमें जितना ज्यादा पेन चला लेता है, फिर बाद में कम चलाना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी से साइन करता है, कुछ नहीं करता, ठीक है ना, तो पेन कम चलाना पड़ता है। और बाबू को बहुत पेन चलाना पड़ता है, ध्यान रखना, तो पेन कम चलाना है तो मेहनत कर डालो। आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज टाइप का रिव्यू का फिर से इस तरह का क्वेश्चन आप कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन लेंगे। जी, अब थोड़ा सा मैं गूगलिंग करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। देखिए सर, सुभाष 2 बॉक्स को कुल 7000 रुपीस में खरीदता है। देखिए सर, सुभाष 2 बॉक्स खरीदता है 7000 रुपीस, 7000 रुपए। पहले बॉक्स को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे बॉक्स को 20% लॉस पर बेचता है। यदि दोनों बॉक्स का सेलिंग प्राइस इक्वल हो तो प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। ये क्वेश्चन, अब देखो सर, क्वेश्चन कह रहा है सुभाष 2 बॉक्स खरीदता 7000, तो हमें तो नहीं मालूम कितने कितने खरीदता है, तो बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, आर्टिकल 1 आर्टिकल 100% में ये वाला आर्टिकल खरीदता है और 100% में ये वाला आर्टिकल खरीदता है। जब कोई चीज ना मालूम हो तो 100%, यानी ये भी आर्टिकल 100% ये भी आर्टिकल 100%। अब पहले आर्टिकल पर वो 20% क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, यानी ये आर्टिकल 120% में सेल करता है। दूसरे पे 20% लॉस होता है, यानी ये आर्टिकल को जो है 80% में सेल करता है। 100 में खरीदकर 20 कमाए, 120 में सेल किया, 100 में खरीदकर 20 कमाए, 80 में सेल किया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। तो इसमें कितने का गया, 80%, इसमें कितने का गया, 120%। तो सर रेशियो कितना आएगा, 2:3 का रेशियो आएगा, 2:3, 3 + 2 5 पार्ट इज इक्वल टू 7000 रुपीस। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है 5 पार्ट इज इक्वल टू 7000 रुपीस, इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 पार्ट कितने का हुआ, 1400 रुपीस। तो 3 पार्ट इज इक्वल टू 4200 रुपीस एंड 2 पार्ट इज इक्वल टू 2800 रुपीस। अब देखिए सर, फिर से देखिए, सेलिंग प्राइस इक्वल, अब फिर से देखो, इसका मतलब जिस पर प्रॉफिट ले रहा है वो चीज 2800 रुपीस की खरीदता है और जिस पर लॉस ले रहा है वो चीज 4800 रुपीस की खरीदता है। ध्यान रखो, 4800 रुपीस की खरीदकर 3500 रुपीस में बेचता है तो लॉस होगा, और 2800 रुपीस की खरीदकर 3500 रुपीस में बेचेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैमरे ऑन रखिए, कम से कम एटलीस्ट 4-5 लोग तो रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल 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 रिपीट कर देता हूं लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट पूरा समझा देता हूं। और कैमरे ऑन रखेंगे, कैमरे अगर ऑन रखेंगे तो आपके फेस एक्सप्रेशन से हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आपको लिखने की जरूरत नहीं। चलो देखो, फिर से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। राजू 2 बॉक्स को 7000 रुपीस में खरीदता है। पहले बॉक्स को वो 20% प्रॉफिट पर और दूसरे बॉक्स को वो 20% लॉस पर बेचता है। समझ रहे हैं, बेचता है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस आर इक्वल, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो लॉस पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लॉस पर जो चीज बिक रही है उसका कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। ठीक, आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखो सर। 100% की चीज 20% प्रॉफिट पर बिकी 120, 100% की चीज 20% लॉस पर बिकी 80,
अब कह रहे हैं इसका सेलिंग प्राइस आर इक्वल, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट का 120% बराबर है आर्टिकल सेकंड के 80%, ये इक्वल है। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से मैंने किया, इसमें कितने के अंदर 120, इसमें कितने के अंदर 80, और अगर वो कहता कि बराबर में कितने परसेंट के अंदर, तो वहां पर ये चीज रख दी जाती, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो 42 जा 80, 43 जा 120, तो सर 2 + 3 5 पार्ट इक्वल टू 7000, इसलिए 1 पार्ट इक्वल टू 1400 5 करेंगे तो 7000 आएगा। तो 1 पार्ट अगर 1400 के बराबर है तो 3 पार्ट इक्वल टू 4200 एंड 2 पार्ट इक्वल टू 2000। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जरा इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सर जो प्रॉफिट पर बिक रही है उसका क्रय मूल्य 2800, जो लॉस पर बिक रही है उसका क्रय मूल्य 4200। क्लियर? अब समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समझ लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू फॉर दिस क्लास, विश यू हैप्पी गुड डे।